दतिया जिले में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगने पहुंचे अधिवक्ता और महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी के बीच तीखी बहस का मामला सामने आया है। दोनों के बीच हुई नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला मध्य प्रदेश के दतिया का है, जहां महिला एवं बाल विकास विभाग में आरटीआई के तहत जानकारी मांगने पहुंचे अधिवक्ता और जिला कार्यक्रम अधिकारी के बीच विवाद हो गया। जानकारी के अनुसार अधिवक्ता शंभू गोस्वामी ने विभाग में कथित अनियमितताओं को लेकर सूचना के अधिकार के तहत आवेदन किया था। इसके जवाब में विभाग द्वारा करीब 1,66,000 रुपए जमा करने का नोटिस जारी किया गया। अधिवक्ता का आरोप है कि इतनी बड़ी राशि जानबूझकर मांगी गई ताकि जानकारी उपलब्ध न करानी पड़े और वह पीछे हट जाएं। सोमवार को अधिवक्ता नगद राशि लेकर विभागीय कार्यालय पहुंचे, जहां कर्मचारियों द्वारा नगद लेने से इनकार करने और दस्तावेज दिखाने को लेकर विवाद बढ़ गया। वायरल वीडियो में डीपीओ अरविंद उपाध्याय और अधिवक्ता शंभू गोस्वामी के बीच तीखी बहस और नोकझोंक साफ देखी जा सकती है। दोनों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें महिला एवं बाल विकास अधिकारी और आपकी कुछ बहस होती है नजर आ रही, क्या है पूरा मामला? मूल मामला ये है कि वर्ष 2000 तो अभी दिनांक 8 तारीख को 8/4/2026 को मैंने एक इनके पदस्थी दिनांक से लेकर अभी तक एक आरटीआई लगाई थी। उस आरटीआई में हमने 1-2 आंगनबाड़ी महिलाएं हैं जिनकी सेवानिवृत्ति हो चुकी है और सेवानिवृत्ति होने के बाद उनको जो है ये लोग रखे हैं, उनसे काम ले रहे हैं, उनको वेतन देते हैं ये लोग और आधा वेतन ये खुद लेते हैं। तो इस प्रकार की एक बात हमारे संज्ञान में आई थी, तो मैंने इनके पदस्थी दिनांक से लेके और आज दिनांक तक मैंने एक जो है इनका सूचना के अधिकार के तहत आवेदन लगाया, क्योंकि हमें राइट मिला है, संसद ने हमें राइट दिया है सूचना के अधिकार से किसी चीज़ की जानकारी को लेने का। तो मैंने जानकारी लगाई, इनकी जानकारी लगाई तो इनके द्वारा क्या हुआ कि अभी 1 महीने के पूर्व इनने हमको एक डिमांड पत्र दिया है। उस डिमांड पत्र में इनने हमको 83,000 पेज के 1,66,000 रुपये का इन्हें डिमांड दिया। जब हमें डिमांड दिया है तो वो कोई अधिकारी हमें डिमांड देता है। इससे पूर्व में भी हमें स्वास्थ्य विभाग ने जो है उनने क्या नाम आपका ये राठौर साहब ने भी 15,000 का डिमांड दिया था, हमने 15,000 जमा किए। शिक्षा विभाग ने भी हमें डिमांड 5,000 का दिया था, हमने 5,000 जमा किए। और हमें इसके बाद में इन्होंने हमको जो है 83,000 का 83,000 पृष्ठ का 1,66,000 का जो है 1,66,000 का इन्होंने डिमांड दिया। तो डिमांड के आधार पर हम राशि लेके आए। हमने कहा कि भाई इतनी बड़ी विस्तृत जानकारी है, 1,66,000 रुपये आप हमें जमा करा रहे हो, तो इसका रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति कौन है? रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति तो आना चाहिए ना। पता पड़ा कि साहब उसमें अपने वीडियो कॉन्फ्रेंस में व्यस्त हैं, एक दूसरे के बाबू झगड़ रहे हैं कि तुमने किया है, तुमने डिमांड दिया है, तुम पैसे जमा करो, तुम पैसे जमा करो। मैं पैसा लेके भी पहुंचा 1,66,000 रुपये। वो जो है क्या नाम ना इनने पैसा जमा किया है, हमने आवेदन भी दिया है भाई इसमें एक अवलोकन का, कि आप अवलोकन भी कर लें मेरी बात का। तो अवलोकन भी नहीं कराया है, बोले साहब ने मना कर दिया है, अवलोकन कराया है। इसी बात को लेकर हम पहुँचे हैं तो इतने बौखला गए। और क्योंकि एक भ्रष्ट अधिकारी है, जब मैं एक अधिवक्ता हूँ, मैं जब न्यायालय में जब आंगनबाड़ी के लोग सहायता कार्यकर्ता जो लोग मेरे पास आते हैं और मैं उनकी अपीलें लड़ता हूं, तो मेरे को पता है कि इसमें कितनी बड़ी भ्रष्टाचारी है। और उसके बाद में मैंने अपीलें जीती भी हैं, उनके कार्य की जीती हैं। इससे पूर्व में भी जो है क्या नाम और कई अधिवक्ताओं ने भी इसके ऊपर जो है आक्षेप लगाए हैं, इस प्रकार की बातें की हैं। तो हम ये चाहते हैं कि कानून की प्रशासन आज 15 वर्ष से ये व्यक्ति जमा बैठा है, क्यों जमा बैठा है? कॉलर पकड़ने का भी कॉलर तो वो हमको ये दर्शा रहा था। एक पूर्व में एक भांडर में भी उसने एक FIR किसी के खिलाफ गलत दर्ज कराई थी, तो पैसा जमा लिया है, पैसे का बहुत है और तमाम जो है अधिकारियों की चापलूसी करता है, राजनीतिक रसूख वाला व्यक्ति है, जिसके हमारे पास प्रमाण साक्ष्य है। इसके बाद में भी आप लोग चाहें तो वो भी आपको दे सकते हैं। हम बगैर साक्ष्य के नहीं बोलूँगा, मैं क्या देखता हूँ। ये कम से कम 15 वर्ष हो गए हैं उनको, और मैंने इसकी जानकारी मांगी है कि पदस्थी दिनांक के आदेश कहाँ इनके स्थानांतरण हुए, कहाँ इनका वो हुआ, ये सभी मैंने मांगा है। लेकिन चूंकि इसी बात को लेकर तो विवाद हुआ, इसी बात को लेकर तो तू में हुई, नहीं तो ये बात उत्पन्न नहीं होती है। ये हमारी उससे बात हुई है, इसलिए सभी और जो हमारे आप जो देश का हमारा चौथा स्तंभ जो मीडिया है, इन सभी लोगों ने हमारी ये बाइटें ली और हमारी रिकॉर्डिंग ली है, ये सब वीडियो वायरल किए हैं। और हम सब लोगों को आपको इस माध्यम से धन्यवाद देते हैं कि आपने कैसे भ्रष्ट अधिकारी को, ऐसे अधिकारी को आपने हाईलाइट किया है। और ये बात ऊपर तक जानी चाहिए और ऐसे अधिकारियों को हटना चाहिए। आगे क्या शिकायत करेंगे कि उनके वरिष्ठ? बिल्कुल, मैं तो पूरा यहाँ से लेकर ऊपर तक सारे साक्ष्य से शिकायत करूंगा। और इसके बाद में भी अगर शासन प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो उसके खिलाफ हम माननीय न्यायालय में प्राइवेट इस्तीफा भी दायर करेंगे, यहाँ तक भी जाएंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। हाँ डीपीओ साहब, जो कल एक जो वीडियो वायरल हो रहा है आपका, क्या है उसका पूरा मामला? वीडियो वायरल एक्टिविस्ट हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट शंभू गोस्वामी जी
उनके द्वारा सीन क्रिएट जानबूझकर कराया गया है। आप समझिए उनको कि आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, वो जानते हैं कि आरटीआई कैसे ली जाती है, किस खाते में पैसे जमा किए जाते हैं और किस तरह से चालान में जमा किए जाते हैं। पैसे लेकर आके मीडिया ट्रायल करना, आप साथ में मीडिया लेके आए और मीडिया ट्रायल करा के मतलब जानकारी चाह रहे हैं। अगर आपको मेरे संबंध में जानकारी चाहिए तो मेरे वरिष्ठ कार्यालय से भी ले सकते थे। मुझसे बात करना चाहते हैं, मेरे खिलाफ ही आरटीआई लगा के मुझसे मिलना चाहते हैं, मेरे गेट में लात मार के आप अंदर आना चाहते हैं। मैं जब हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि साहब अभी बीसी चल रही है, अभी 10 मिनट में अब आप बैठिए, बात करता हूं आपसे, क्या दिक्कत है, लेकिन उसको ना बरकरार करते हुए सिर्फ मीडिया ट्रायल करके एक ब्लैकमेलिंग का दबाव बनाना। और आप समझिए कि 83,000 पेज बताए उन्होंने, तो मीडिया को बताएं कि आपने कितनी जानकारी मांगी है। 83,000 थोड़े 83 लाख भी पेज होते तो हमें देने पड़ते, क्योंकि आजकल सूचना का अधिकार सभी जगह ट्रांसपेरेंसी है, कोई रोक नहीं सकता। हम कितने दिन तक रोकेंगे? 30 दिन तक। 30 कार्य दिवस से आगे तो हमको अपील कर सकते हैं, आप अपील में जा सकते हैं, लेकिन आप चिल्लाना, हमारे महिला स्टाफ के सामने आपको बदतमीज़ी करना, पैसे दिखा के पैसे फेंक के मारना, ये कहीं से कहीं तक भी मतलब एक आरटीआई एक्टिविस्ट की पहचान तो नहीं हो सकती। दबाने का प्रयास करने का प्रयास किया गया, जब दबे नहीं तो सीन क्रिएट किया गया जबरदस्ती का, क्योंकि उन्होंने कॉलर खींचकर बोला कि मतलब कॉलर खींचेंगे हम आपको नेकेड कर देंगे। तो फिर मैंने निवेदन किया, भैया खींच लो कॉलर, मारो थप्पड़, क्योंकि हम तो प्रशासनिक अधिकारी हैं, कांच के शीशे में घर में बैठे हुए हैं, तो आप समझिए, तो हम तो ट्रांसपेरेंसी हमारे पास रहेगी, कहीं से कहीं तक हम रह नहीं सकते। और आपको विशेष जानकारी चाहिए तो आप वरिष्ठ कार्यालय से मांग लेते। मुझसे मिलने से ऐसा क्या ज़रूरत थी कि मुझसे ही मिलना है, मेरे पास ही आना है, मुझसे ही लड़ाई लड़नी है? ऐसा तो मुझे कहीं तक आरटीआई एक्टिविस्ट की जानकारी लगती नहीं है। और कोई लोकहित ऐसा हो कि साहब लोकहित में ऐसी जानकारी ले रहे हैं, क्या साहब दतिया में ऐसा बहुत ज़्यादा कदाचार हो रहा है, उस कदाचार को सामने लेके आ रहे हैं, तो ऐसा तो कहीं से कहीं तक है नहीं। क्या प्रश्न था उनको, वो सार्वजनिक नहीं हो पाया, अभी क्या पूछा था ऐसा जिसमें इतने सारे पेज थे? उन्होंने अभी तक 10 से 12 साल की पूरी जानकारी, सारे बिल वाउचर, सारी कैशबुक, सारे बिल रजिस्टर, कहाँ भुगतान हुआ है, किस किस खाते में भुगतान हुआ है, सारी जानकारी। और अभी जैसे हम करें तो 1.5 लाख हमारे पास लाडली बहना हैं, उनके बिल अपने पास 52,000 अपने पास छात्रवृत्ति बिल देते हैं, लाडली लक्ष्मी योजना के बिल हर साल अपन 13,000 दे रहे हैं उनको, प्रधानमंत्री मातृ वंदना की महिलाओं को लाभान्वित कर रहे हैं। तो आप अंदाज़ लगाइए कि बिल कितने पेज हो जाएंगे। फिर भी मैंने उनको समराइज करके कोशिश की कि इस बिलों को दिया जा सके, जिससे कि कम से कम में इनका जानकारी इनके पास जा सके। मेरी तरफ से कहीं से कोई गलती नहीं और नियमानुसार अपन कार्रवाई कर रहे हैं। दतिया से शाहिद कुरैशी की रिपोर्ट।